तो दोस्तों जेम्स कैमरन की एवाटार मूवी का थर्ड पार्ट यानी एवाटार फायर एंड ऐश का ट्रेलर कल शाम को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। जहां पर न्यूज तो ऐसी आ रही थी कि मार्वल की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की फिल्मिंग के साथ इसका ट्रेलर कुछ गिने चुने थिएटर में दिखाया गया था। बट अफसोस की बात यह है कि मेरे थिएटर में मुझे इसका ट्रेलर देखने को नहीं मिला। साथ ही में सोशल मीडिया में इसका ट्रेलर लीक होने की भी खबर आ रही थी, जो अभी तक मैंने देखा तो नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ट्रेलर रिलीज कर रहे हो तो सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज कर दो, इससे ट्रेलर लीक होने का खतरा भी कम रहेगा। आप पब्लिक को वो चीज जब सिर्फ थिएटर में देखने को मिलेगी तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि लोग उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे ही। खैर अब इन्हें कौन समझाए। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अब वैसे तो इसका थर्ड पार्ट एवाटार फायर एंड ऐश पिछले साल 2024 को दिसंबर में रिलीज होने वाला था, लेकिन डिले होने के कारण इसे इस साल के दिसंबर महीने में 19 को रिलीज किया जा रहा है, जहां पर बिल्कुल सही टाइम पे इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज वाली मूवी को प्रमोट करने में अच्छा खासा टाइम तो लगेगा ही। सो कैसा है इसका ट्रेलर, आइए वीडियो में बात करते हैं। देखो अब आप में से कितने ही लोग होंगे जो एवाटार मूवी को उसकी स्टोरी लाइन के लिए थिएटर में देखने गए होंगे। मैं तो कभी भी स्टोरी के लिए देखने गया ही नहीं था। मेरी तरह भी ना कितने ही लोग जाते हैं तो बस सिर्फ इसकी वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफी, टॉप क्वालिटी विजुअल्स एंड अनइमेजिनेबल वाले न्यू वर्ल्ड को देखने के लिए। और बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर जेम्स कैमरन ने भी बाकी दोनों पार्ट से थोड़ा अलग करते हुए इसके थर्ड पार्ट को थोड़ा स्टोरी ओरिएंटेड बनाया है, जहां पर पिछले दोनों पार्ट में ह्यूमंस को विलन्स दिखाया गया है, लेकिन इस पार्ट में यानी इसके थर्ड पार्ट में ह्यूमंस तो विलन होंगे ही होंगे, लेकिन एक और न्यू नावी ट्राइब भी विलन होगी, जो कि होगी ऐश कम्युनिटी, जिसकी लीडर है वरंग। और ये नावी ट्राइब बेसिकली वोल्केनो के आसपास रहती है, इसलिए इसके थर्ड पार्ट का नाम फायर एंड ऐश है। तो इनडायरेक्टली इसमें दो विलन्स होंगे, एक तो हो गए ह्यूमंस और दूसरी हो गई ऐश ट्राइब, जहां मेन स्टोरी लाइन फोकस करेगी वही जेक सली एंड नेत्री पे, जिसके पिछले पार्ट में यानी वे ऑफ वाटर में उनका बेटा भी मारा जा चुका है। तो अब उनकी फैमिली इस चीज़ से कैसे डील करेगी, ये सारी चीज़ें हम इसके थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा। बाकी बात करें अगर ट्रेलर की, तो देखो ट्रेलर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। वही पैंडोरा की ब्यूटीफुल दुनिया, समुद्र, उड़ते हुए पहाड़, जहाँ अब तो कुछ न्यू क्रिएचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये एयर बैलून की तरह हवा में उड़ते हुए न्यू क्रिएचर्स, या पता नहीं जो भी था लेकिन अच्छा था। एंड हर बार की तरह इस बार भी लग रहा है कि विजुअल्स कमाल के होने वाले हैं, जहां इस बार नावी ट्राइब और ह्यूमंस के साथ साथ ऐश ट्राइब के भी बीच में अच्छा खासा एक्शन देखने को हमें मिलेगा। अब देखो जेम्स कैमरन को उम्मीद है कि पिछले पार्ट की तरह ये पार्ट भी एटलीस्ट 2 बिलियन का कलेक्शन करेगी ही करेगी। बट जेम्स कैमरन का ये कहना है कि अगर ये पार्ट इतना कलेक्शन नहीं कर पाती है तो इसके आगे आने वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो जेम्स सच्चाई बता पाएंगे, बट उम्मीद कम है, क्योंकि ऐसा उन्होंने पिछली बार भी इसके पिछले पार्ट के लिए कहा था और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मूवी ने 2 बिलियन का कलेक्शन किया। सो बेसिकली ये मूवी की मार्केटिंग और हाइप को बढ़ाने का तरीका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मूवी देखने जाए, क्योंकि पब्लिक को भी इसके आगे आने वाले पार्ट्स को देखना है। बाकी ओवरऑल बोले तो ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। बाकी वेट करते हैं मूवी का, जो कि आने में अभी अच्छा खासा टाइम है, तब तक मे भी इसका और ट्रेलर आ जाए। सो अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।